अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। आज के इस वीडियो में 3 चीज़ें आपके सामने रखनी हैं। नंबर 1, कादियानी लॉबी को एक बड़ा झटका लगा है तौहीन मुकदमात के सियाक़ो सबाक़ में मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह कि नॉर्वे के एम्बेसडर ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करते हुए आज ईमान मज़ारी के केस में कोर्ट को विज़िट किया। और तीसरी बात, जस्टिस तारिक जहांगीरी जो कि रिपोर्टेडली कोई लीगल डिग्री इस वक्त नहीं रखते, वो तौहीन के मुल्ज़मान को ज़मानतों पे ज़मानतें दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कादियानी लॉबी को लगने वाले उस झटके की जो आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लगा। हुआ ये कि उस्मान करीमुद्दीन जो कि एक कादियानी लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, और ब्लास्फेमी के बहुत बड़ी तादाद के केसेस इस आदमी के पास हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग जितना भी रोना रोता है, उस रोने में एक बात कंसिस्टेंटली होती है कि ये गरीब बच्चे हैं जिनको उठाया गया है। कभी उन्होंने इस चीज़ की वजाहत तो नहीं की कि आखिरकार इंफॉर्मेशन बोर्ड, PTA, FIA, कुरान बोर्ड, वजारत इतलात, ये बड़े बड़े इदारे पाकिस्तान के ये सारे कन्फर्म कर रहे हैं सबूतों के साथ कि पाकिस्तान में इस लेवल की ब्लास्फेमी हो रही है। तो पाकिस्तान के रियासत के इतने बड़े बड़े इदारे उन गरीब बच्चों को क्यों निशाना बनाएंगे जिनसे पैसे भी नहीं कमाए जा सकते। खैर, कदा नज़र इस बात के जो अगला सवाल है कि उस्मान करीमुद्दीन जो कि सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, उसको ये पैसे कहाँ से दिए जा रहे हैं, क्योंकि फैमिलीज़ तो अक्सरियत गरीब हैं। लेकिन दूसरी जो अल्टरनेटिव है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और प्रोबेबली सच भी वही है कि वो पैसे नहीं दे रहे, कादियानी फ्री में ये केसेस लड़ रहे हैं। ये वही उस्मान करीमुद्दीन है जिसके बारे में ज़हीर अहमद मलिक के पास से मिलने वाले एक जो ख़त था उसमें इसका जिक्र था कि खलीफा जो कादियानियों का है उसको रिपोर्ट किया जा रहा था कि उस्मान करीमुद्दीन कितनी मेहनत कर रहा है। ये तो हो गया इस इंसान का तारुफ। अब चलते हैं उस झटके की तरफ जो इनको लगा। सुप्रीम कोर्ट में एक बेल के सिलसिले में एक साथ पिटिशन डाली हुई थी उस्मान करीमुद्दीन ने, जिसमें इसने ये कहा था कि जो पाकिस्तान, जो हमारे पास जो PPC है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि जो ताज़ीरात पाकिस्तान है, जो पीनल कोड है हमारा पाकिस्तान पीनल कोड, वो और पीका के तहत जो हमारी प्रोविजंस हैं, ब्लास्फेमी के केसेस को दोनों सिमुल्टेनियसली दोनों में ट्राई नहीं किया जा सकता। आइदर आप उसे पाकिस्तान पीनल कोड के तहत करें या पीका के तहत करें। बेसिकली वो ये कह रहा था कि पीका से हम इसको निकाल दें। इसका मतलब ये है, जो साजिश है वो जो आपने समझनी है कि इतनी गहरी काट लगाने की कोशिश की इस इंसान ने कि अगर सुप्रीम कोर्ट पीका एक्ट की तशरीह इस तरह से कर देती है कि तौहीन के केसेस उसमें नहीं आते, तो इसने एक ही झटके में सारे के सारे मुल्ज़मान को इसने आज़ाद करा देना था, सारे के सारे। इस लेवल की ये साजिश थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही आगे से कि देखो, तुम नीचे से ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हो ना, तो तुम्हारी जो वो समात जो है वो कंक्लूजन की तरफ जा रही है, तो ये बात तुम नीचे ट्रायल में कह दो। उसने कहा नहीं, मेरी जिद है कि इस पे आप ही राय दें, आप ही फैसला दें, आप ही का हुक्म हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने समझाया भी, लेकिन खैरुल माकरीन है ना, इनके कितने बड़े मकर में ये यहाँ से फेल हुए कि इसने इंसिस्ट किया कि आप यहीं पे करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ ये कि वो ज़मानत की दरख्वास्त भी मनसूख कर दी, बल्कि ये पिटिशन भी उन्होंने इस पे इनकार कर दिया, यानी कि अलाउ नहीं किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। और इस तरह से पीका से इसने जितने मुल्ज़मान को निकालने की कोशिश की थी। और याद रखें, ये कादियानी प्रोजेक्ट है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इस पर मैं बहुत कंटेंट बना चुका हूँ। आज तौहीन के मुकदमात में से आप कादियानी एलिमेंट को निकाल दें, कल ये सारा कोलैप्स कर जाता है। तो ये इतनी बड़ी साजिश इस इंसान ने की थी कि सारे के सारों को एक ही झटके में बरी करा दिया जाए या उनको इससे निकाल दिया जाए। फिर दोबारा देखा जाएगा कि कौन 295A में आता है या B में आता है या C में आता है, लेकिन पीका की जहाँ तक हद है उसमें से निकाल दिया जाए। लेकिन आज इसको बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी, और ये एक आज का दिन जो है ये मातम का दिन है कादियानी कम्युनिटी के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना है कि ये लोग इन गुस्ताखों को बचाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं, कितना बड़ा खिलवाड़ किया वो उन्होंने। माइंड यू, रिपोर्ट्स हमें ये भी बताती हैं कि उस्मान करीमुद्दीन ही वो लॉयर है जिसके आने के बाद ये कहानी स्टार्ट होना शुरू हुई थी कि एक फिर इमेज भेजा जाता है, फिर हम वापस करते हैं, फिर वो यानी कि एक इमेज के एक्सचेंज पे जो गिरफ्तारी होती है। इससे पहले 2022-23 वगैरह इनके से पहले के जो हैं, ये कहानी कभी मंजर आम पे सामने नहीं आई थी। सो ये थी हमारी आज की पहली खबर। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। ये जो मनाजर आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये हैं जनाब इज़्ज़त माब नॉर्वे के जो
एम्बेसडर साहब हैं वो ईमान मज़ारी से हाथ मिला रहे हैं। नाउ जो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक अफेयर्स या डिप्लोमेटिक रिलेशंस बड़ा क्लियर है, उसकी जो प्रोविजन 41 है कि कोई भी एम्बेसडर किसी दूसरे मुल्क में जो प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहा है तो उसके पास ये हक नहीं है कि उस मुल्क के डोमेस्टिक अफेयर्स में जाके दखलंदाजी करे। एक एम्बेसडर का अदालत में जाके बैठ जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। पाकिस्तान ने टू माई अंडरस्टैंडिंग के डिमार्च भी एक ऑफ़र किया है, उसे टल ऑफ किया है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, और ये भी टू माई अंडरस्टैंडिंग ये कहा है कि तुमने पहली बार भी नहीं किया, इसके अलावा भी तुमने ऐसी हरकतें करते रहे हो, यानी कि पाकिस्तान के इन अफेयर्स में। अब ये इंसिडेंटली अजीब बात है कि पाकिस्तान में जितने एंटी स्टेट लोग हैं वही ब्लास्फेमर्स के साथ भी खड़े हुए हैं। कोई वकील की सूरत में है, कोई आउट एंड आउट उनके लिए सहाफ़ी बना हुआ है, कोई कैसे बना हुआ है। तो ये एक बड़ी अजीब बात सामने आई कि वही तबका, और ये चंदे लेने वाली ब्रिगेड, आपको कोई शक है तो आप आसमा जहांगीर का वो आप देख लें, उसके इदारे की जो एनुअल रिपोर्ट आती है कि कितना चंदा उनको नॉर्वे से मिलता है, बाकी जो एम्बेसीज हैं वो देती हैं, और ये आसमा जहांगीर की बाक़ियात किया और आज ये उसको बचाने के लिए खड़ा हुआ। यहाँ पे मैं ज़िमनी तौर पे एक बात करूँगा कि आपने हाथ मिलाते हुए भी देखा ईमान मज़ारी को एक नामहरम मर्द से। कुछ दिन पहले हादी अली चट्ठा ख़ुद को हुसैनी फ़ौज में बता रहा था, तो क्या गैरत हुसैन ये कोई उसमें चीज़ फिट बैठती है कि आपकी औरत इस तरह से हाथ मिलाए? अब मुझे लोग कहेंगे नहीं देखो उसकी अपनी मर्ज़ी है, ये वो, मैं उस पर नहीं। आप लोगों ने प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म में जाना है, मार्क्सिज्म में जाना है, तो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट तो शादियों पे यकीन नहीं करते, तो मैं उस पर एतराज़ नहीं करूँगा, इसलिए कि हर इंसान के पास हक़ है कि वो अपनी गैरत को कितना कम करे, वो मेरा इशू नहीं है, वो आप लोग जाने, आपका काम जाने। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि अगर हुसैनियत क्लेम करनी है तो फिर ये उसके साथ फिट नहीं बैठता। खैर ये एक ज़िमनी बात थी, नेक्स्ट टाइम जब वो जनाब हुसैन का जिक्र करे तो उसके जहन में होना चाहिए कि ये भी तुम लोगों में आम है। खैर ये हो गई हमारी दूसरी खबर। तीसरी अहम खबर जो है वो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से है। ये वो साहब हैं कि जो डेटा थोड़ा सा मेरे पास कम है, लेकिन जो मेरे पास है मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि 37 ज़मानतें दी गई हैं जो ब्लास्फेमी के मुकदमात हैं उनके, जो मुल्ज़मान हैं उनके, और उनमें से 80 से ज़्यादा लोग हैं जो जिनको ज़मानत मिल चुकी है। यानी कि कोई एक्यूज़ड डालें तो यानी कि एक केस में एक आदमी नहीं होता, मल्टीपल लोग होते हैं, तो 37 ज़मानतें, और उसके नतीजे में 80 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जेल से बाहर। इन 37 ज़मानतों में से 28 ज़मानतें देने वाले ये साहब हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब। ना आप सोच रहे होंगे कि तो बड़ी अजीब बात है, मैं आपको इससे भी ज़्यादा अजीब बात बताता हूँ, क्योंकि अजीब इस कॉन्टेक्स्ट में है कि इनके पास ये ऐसी कौन सी लीगल अवेयरनेस जो बाकी जजेस के पास नहीं है कि ये ज़मानतों पे ज़मानतें दिए जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरी अजीब बात है इससे ज़्यादा वो ये है कि मेरी इतलात के मुताबिक, और जो वाइडली रिपोर्ट हो रहा है, मेरी इतलात उन्हीं रिपोर्ट्स की बेस पे है कि इनकी डिग्री, लॉ की डिग्री, वो कैंसिल हो चुकी है। ये फ़िलहाल ख़ुद लॉ प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते असूल के तौर पे अगर देखा जाए, क्योंकि ही डजंट हैव एनी लॉ डिग्री, लेट अलोन कि ये जज के तौर पे फैसले कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इतने हसास मौजू पे, यानी जो पाकिस्तान की तारीख नहीं दुनिया की तारीख में जो हसास तरीन ब्लास्फेमी के केसेस हैं, वो उसमें एक ऐसा जज धड़ल्ले से बेदरेग तरीके से ज़मानतें दिए जा रहा है जिसका अपना जज होना नहीं, उसका वकील होना भी मशकूक है। अभी इन साहब ने जाके केस फाइट करना है कि मैं वाकई ही इस अहल हूँ कि मुझे वकील कहा जाए, देयरफॉर मुझे जज भी कहा जाए, इसलिए कि आप वकालत का इनके प्रोसेस पूरा करते हैं तो आप जज बनते हैं। ये इस मुल्क में खिलवाड़ हो रहा है कि जो आदमी इस वक्त अपनी बेसिक वकालत भी साबित नहीं कर सकता, इस वक्त कोई आदमी ये, यानी कि अगर ये जज ना होते तो कोई पाकिस्तान का बाशऊर इंसान इन साहब के पास अपना केस लेके ना जाता कि अब भैया आप पता ही नहीं आप वकील हैं भी या नहीं हैं। यानी कि जो वकील भी नहीं बन सकता एज वी स्पीक, वो जज बन के 37 में से 28 ज़मानतें दे चुका है। इमेजिन इस मुल्क में क्या खिलवाड़ हो रहा है, इमेजिन क्या खिलवाड़ हो रहा है। ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग वो इंजॉय ना करे तो और क्या करे कि जब इस लेवल पे पाकिस्तान में ये सारा कुछ जारी है। खैर ये ख़त्म करते हैं सिलसिला, ये इस पे आप घबराइएगा नहीं। एक एक चीज़ के ऊपर जितने भी ऐसा कर रहे हैं, जो मीडिया में बैठे हुए हैं, जो मीडिया में बैठे ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग के नैरेटिव्स को प्रमोट कर रहे हैं, वो शाहजेब खानज़ादा साहब या हों या कोई और हों, एक एक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई वो जारी है। मेरे खिलाफ भी जिन लोगों ने किया, पर्सनल अटैक्स किए, झूठ बोले मेरे बारे में, उनके खिलाफ भी लीगल कार्रवाई जारी है। इसलिए कि हम इस मामले में तो पीछे हट नहीं सकते, ये तो पक्की बात है। अब ये मुकाबला जो है ये इस्लाम पसंदों और कादियानियों का, और उनके साथ जो लेफ्ट के लोग खड़े हुए हैं, पर्टिकुलरली कुछ लिबरल्स भी खड़े हुए हैं, ये मुकाबला हमारा और उनका है। इस पे ये झूठ बोलेंगे, दजल बोलेंगे, लाखों रुपया मीडिया पे लगाएंगे,
अपने एंकर्स के ज़रिए प्रोग्राम कराएंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये मुल्क जिस हस्ती के नाम पे बना था, हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले।